साहब यदि मुझे न्याय नहीं दे सकते तो मुझे जेल भेज दो। अलीगढ़ में डीएम को ज्ञापन देते थे, उसका नाम था नींद हराम रैली। उसका मुख्य नारा था सबको रोटी सबको काम, काम के लेंगे पूरे दाम। ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। चोर बने हैं थानेदार, चोर बने हैं थानेदार। ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। जज साहब मेरी आवाज सुनो। जज साहब यदि मुझे न्याय नहीं दे सकते तो मुझे जेल भेज दो। जज साहब 10 वर्ष हो गया मुझे मुकदमा लड़ते लड़ते, और मेरे बुढ़ापे में तुमने खाक कर दिया है। मैं 75 वर्षीय एक वृद्ध नागरिक हूँ। मैं कब मर जाऊं मुझे कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मैं एक अपराधी के रूप में नहीं मरना चाहता। सर ये क्या कर रहे हो, क्या कहना चाहते हो, क्या आवाज है आपकी? जी मैं निर्माण श्रमिक संगठन का अध्यक्ष हूँ यहाँ प्रदेश का, और मैं भ्रष्टाचार के विरोध में जनता की समस्याओं को सुनता हूँ। सन 2015 में जब जो है मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ श्रम विभाग से साइकिल दिलवा रहा था, उस समय हर साइकिल पर भ्रष्टाचारी बाबू लोग, धर्मेंद्र नाम था और एक का रविंद्र नाम था, दोनों ही 1-1 हजार रुपए वसूल करके ही साइकिल देते थे। जब मैंने उनके खिलाफ आवाज उठाई तब मुझे जो है वहां पकड़ लिया गया और मुझे श्रम आयुक्त के सामने बिठाया गया और मुझसे सवाल जवाब पूछे। जब मैंने कहा कि तुम्हारा भ्रष्टाचार है, इसके खिलाफ मैं आवाज उठा रहा हूँ, तो मेरे गले में, क्योंकि उस समय कैमरा भी लटका हुआ था एक पत्रकार होने के नाते, और उसमें सारे कहानी पूरी मेरी घूमने की, बातचीत अधिकारियों की सब रिकॉर्ड हो रही थी। तो श्रम आयुक्त के सामने मैं बैठा हुआ था, तभी देखने वालों ने, वहां के बाबू लोगों ने कहा, करे साहब ये कैमरा चल रहा है, और झट से मेरी गर्दन से कैमरा उतार करके उसे तोड़ फोड़ दिया गया और उसकी वो भी सिम भी निकाल दी गई। और फिर पूरे ऑफिस में मुझे लात मारते मारते पूरे ऑफिस में घुमाया गया, क्योंकि उस समय मुझे मजदूरों का मसीहा कहा जाता था। दैनिक जागरण, अमर उजाला में कई बार मेरी लाइफ स्टोरी छपी है मजदूरों के मसीहा के रूप में। तो उन्होंने कहा मजदूरों का मसीहा बनता है साले, आज हम तुम्हारी मसीहागिरी सब निकाल देंगे। तो सर अब इस समय पर क्यों घूम रहे हो, ये क्या लिख रखा है आपने, इसके बारे में बताइए। ये इसलिए लिख रखा है कि मुझे मुकदमा लड़ते लड़ते 10 साल हो गया। हर बार, कई बार मेरी जो है जमानत को खारिज कर दिया गया है। एक बार 28 तारीख लगी थी और मैं उसमें साइन करके आया था। मेरे आने के बाद 8 का 0 बना करके और मेरी जमानत खारिज कर दी गई और मेरे वारंट निकाल दिए गए। जैसे ही मैं 8 तारीख को गया तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, और फिर पूरे दिन मुझे हवालात में वहां खड़े रख करके मुझे प्रताड़ित किया गया कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों लड़ रहा हूं। मेरा सवाल है जज साहब से, 10 साल हो गया मुकदमे को। किसी भी मुकदमे की पहली कार्रवाई ये होती है कि सबसे पहले मुकदमा जैसे ही लाइन पे आ जाता है, पहले बादी की बयान होता है जो उसने लिख करके दिया है। आज 10 साल बाद भी बादिया जो यहाँ उस समय की जमी आयशा उप श्रम आयुक्त थी, आज तक उनके खिलाफ कोई वारंट जारी नहीं किया गया है, उनको बुलाया नहीं गया है, आज तक उनका कोई बयान तक नहीं किया गया है। तो सर आपको क्या लगता है न्याय मिल पाएगा, क्या लग रहा है? मेरा जज साहब से आज इस प्रदर्शन के माध्यम से मैं जज साहब तक ये संदेश देना चाहता हूँ कि महोदय मुझे कब न्याय मिलेगा। मैं 75 वर्ष का हो गया, पता नहीं कब मैं दुनिया से उठ जाऊं। तो क्या मैं अपराधी होकर के ही मारना चाहते हैं, जबकि मैं चाहता हूं महोदय कि या तुम अगर अपराधी हूं तो मुझे जेल भेज दो, नहीं तो मुझे न्याय दो। तो सर क्या लग रहा है, न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा? जी मुझे 10 साल हो गया, मैं जनता के माध्यम से यही उनसे अपील करना चाहता हूँ जज साहब से कि या तो मुझे न्याय दो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ये डिसीजन है कि जो ओवर 70 लोग हैं उनकी तुरंत कार्रवाई करके उनको डिसीजन दिया जाए। अगर वो अपराधी है तो उन्हें जेल भेज दिया जाए। तो मैं ये कहता हूँ
कि यदि जज साहब की नजरों में मैं अपराधी हूँ तो मुझे जेल भेज दिया जाए या फिर मुझे न्याय दिया। सर आपने पीछे भी एक पोस्टर लगा रखा है, उस पर क्या लिख रखा है? हाँ, ये पोस्टर मेरा यहाँ डीआईजी साहब के लिए है। ये डीआईजी साहब के बारे उनको भी मैं कई बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ, डीआईजी साहब को भी, लेकिन डीआईजी साहब भी मेरी बात नहीं सुनते और वो ना एसपी को आदेश देते हैं। अगर एसपी आदेश दे देता है तो सीओ नहीं सुनता, सीओ आदेश दे देता है तो कोई नहीं सुनता। इसकी भूख हड़ताल के लिए मैं भूख हड़ताल पे भी बैठा था सन 2022 में, तब जाकर के मेरा मुकदमा हुआ। 15 से लेकर के 7 साल तक मैं लगातार लड़ा और जब भूख हड़ताल पर बैठा तब मुझे जो मेरी FIR हुई। तो सर अब आप 75 वर्ष के हो गए हो और आप चाहते हो कि अब इन कार्रवाइयों से आपको छुटकारा मिल जाए? जी हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरे पक्ष में न्याय है तो मुझे न्याय दिया जाए, मुझे बुढ़ापे की सांसों को आराम से लेने दिया जाए ताकि मैं बुढ़ापे को शांति से बिता सकूं। तो सर, और यदि मैं अपराधी हूँ तो मुझे जेल भेज दिया जाए। मैं नहीं चाहता खुली सड़कों पे। सर आप लगातार मजदूरों के लिए काम कर रहे थे, जैसा कि आप कह रहे हो कि मेरी लाइफ स्टोरी छपी है और मुझे मजदूरों का मसीहा बताया जा रहा है। जी। तो आपके समर्थन में मजदूर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या कारण? हाँ, मजदूर तो मेरे पक्ष में इतना खड़ा है कि मैंने कई वर्षों तक नींद हराम रैली निकालता था। अलीगढ़ का इतिहास जानता है कि अलीगढ़ में 1 मई के दिन पूरे अलीगढ़ में डीएम को ज्ञापन देते थे, उसका नाम था नींद हराम रैली। उसका मुख्य नारा था सबको रोटी सबको काम, काम के लेंगे पूरे दाम, शिक्षा और चिकित्सा लेंगे हम एक समान, नहीं तो करेंगे नींद हराम। तो सर आपका परिचय क्या है, परिचय दे दें। मेरा परिचय, मैं रमेश चंद्र विद्रोही हूँ और रेलवे से सम्मानित पद से मैं रिटायर्ड हूँ और अब जनता की सेवा करता हूँ, गरीब मजदूरों की सेवा करता हूँ। यही मेरे लिए जीवन का अंतिम लक्ष्य है।